हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 13th ऑफ जनवरी 2025। 13 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इस न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल आए हुए हैं उनको हम लोग सबसे पहले हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे, जैसा कि एज यूजुअल हम लोग करते हैं। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 13th ऑफ जनवरी 2025 आर एज फॉलोज। ये 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हाईलाइट कर लेना है आप लोगों को न्यूज़पेपर में, ठीक है, जो कि हमें इस पूरे वीडियो में पढ़ना है। ओके, और ये पहला जो 4 न्यूज़ है आपको पहले पेज पे मिलेगा। ओके, पहला न्यूज़ दैट इज हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं वो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी में जा रहे हैं। ओके, कहाँ पे होगा ये स्वेरिंग इन सेरेमनी? वॉशिंगटन डीसी में होगा। ओके, और जनवरी 20 को होगा ये, ठीक है, जनवरी 20 को होगा। ओके, इनको इनवाइट किया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से कुछ मैं टेक अवे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से आप लोगों को लेना है। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज, डॉकिंग ट्रायल इसरो के द्वारा सक्सेसफुली यहाँ पे किया गया और जो दोनों सैटेलाइट्स थी उनको यहाँ पे 3 मीटर के रेडियस में उनको लेके आया गया, ठीक है, वापस से उनको यहाँ पे 15 मीटर के रेडियस में वापस से सेफली उनको भेज दिया गया है और कहा गया है कि फर्दर वो और इसके ऊपर स्टडी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे और अच्छे तरीके से डॉकिंग ट्रायल को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में बताऊंगा जो कि 2024 का लास्ट मिशन था और उसी की वजह से हम ये डॉकिंग ट्रायल कर रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूज, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी लेवल पुश अप केरलाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केरला का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है ये पहले अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इट वाज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कुछ इस टाइप का चार्ट आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, और 2020 तक ये चार्ट ऐसा ही चल रहा था। ठीक है, 2020 के बाद अगर आप देखें तो कोविड की वजह से ओके सिचुएशन यहाँ पे चेंज होती हुई हमें देखने को मिली। इस वर्ड का ये जो डायरेक्शन है ये आपको चेंज होता हुआ इस तरीके से होता हुआ देखने को मिला। ठीक है, तो चार्ट में कुछ इस टाइप के चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिले जिसकी वजह से आप लोगों को ये पता चलेगा कि केरला का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है ये बढ़ा है। ठीक है, ये बढ़ा है। मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होता है? इट्स रेफर्स टू डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस अकर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसकी वजह से जो डेथ होती है उसी को हम मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है ये भी आर्टिकल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, कांग्रेस ने यहाँ पे तीसरी गारंटी प्रॉमिस की है और यहाँ पे कहा है कि जो भी यहाँ पे दिल्ली के जॉबलेस यूथ्स हैं उनको यहाँ पे हर महीने 8,500 यहाँ पे देंगे, हर महीने 8,500 यहाँ पे उनको देंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे और भी जो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉमिसेस की गई हैं कांग्रेस के द्वारा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये 8,500 क्यों दिया जाएगा वो भी हम आर्टिकल में कवर करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, शुड अ वोटर आईडी टू बी लिंक्ड विथ आधार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये सबसे पहले टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे आया हुआ है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे आया हुआ है जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि क्या वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसके अंदर कोई चेंजेस किए गए हैं, पहले इससे रिलेटेड क्या यहाँ पे कानून थे, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या चीजें मैंडेटरी हुई हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, महाकुंभ मेला स्टार्ट हो चुका है आज से। ओके, और ये 45 दिन का जो फेस्टिवल है आप लोगों को अच्छे से पता है। ओके, और मैं आप लोगों को बता दूं ये कब कंक्लूड होगा, ये
26 फरवरी को ये कंक्लूड होगा। ओके, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द 7th इंपॉर्टेंट न्यूज, यूथ पावर विल मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो यूथ का पावर है इट विल मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेवलप्ड अगर नेशन हमें बनाना है तो यूथ की पावर की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से भी कुछ हमें टेक अवे करना है तो हम लोग आर्टिकल में वो चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, 8th इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज कंपनी यहाँ पे कुछ जो डाटा स्टोरेज हैं, टेलीकॉम स्टोरेज हैं, उसको यहाँ पे लोकलाइज कर रही हैं, लोकलाइज की तरफ वो मूव कर रही हैं। ओके, तो हम ये डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में यहाँ पे हमें बात करना है। ओके, मूविंग ऑन टू द 9th इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया और यूएस ने कुछ महीनों पहले यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया था जिसके तहत इंडिया को सोनोबाइज मिलेंगे। ठीक है, इंडिया को सोनोबाइज मिलेंगे और इसका प्रोडक्शन भी आपको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय 2027। ठीक है, 2027 तक इसको यहाँ पे रेडी करने की बात की गई है प्रोडक्शन लाइन को। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्रीमेंट है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनिशिएटिव है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है इन द रिलेशन ऑफ इंडिया और यूएस। ओके, मूविंग ऑन टू द 10th इंपॉर्टेंट न्यूज, Bengal government announced new initiative to attract pilgrims to गंगा सागर मेला। ठीक है, गंगा सागर मेला के लिए नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जा रहे हैं बंगाल की सरकार के द्वारा ताकि पिलग्रिम्स को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ स्कीम्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो ये 10 इंपॉर्टेंट न्यूज को हम लोग पूरे वीडियो में कवर अप करेंगे और इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ से टेक अवे करेंगे। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, जयशंकर टू अटेंड ट्रम्प्स 20 जनवरी स्वेरिंग इन सेरेमनी इन वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। ओके, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि स्वेरिंग इन सेरेमनी है 20 जनवरी को, कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में, तो वहां पे ये जाएंगे। ओके, और ये आप लोग यहां से लिख सकते हैं। ओके, जो डोनाल्ड ट्रंप होंगे ये 47th प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, 47th प्रेसिडेंट होंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग जी को भी इनवाइट किया गया है इस सेरेमनी में, इस इवेंट में। उसके साथ साथ फ्रांस के जो लीडर हैं, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन जी, उनको भी इनवाइट किया गया है। उसी के साथ साथ और भी एक चीज़ मैं बता दूं, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको भी यहाँ पे इस इवेंट में इनवाइट किया गया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, डॉकिंग ट्रायल यहाँ पे इसरो के द्वारा सक्सेसफुली परफॉर्म किया गया और दोनों सैटेलाइट्स को यहाँ पे क्लोज लाया गया। ठीक है, पहले ये 15 मीटर के रेडियस में ये सैटेलाइट्स थी, इनको यहाँ पे 3 मीटर के रेडियस में इनको लाया गया। ठीक है, 3 मीटर के रेडियस में यहाँ पे इनको लाया गया, आप लोग ये देख सकते हैं। ओके, और वापस से इसको 15 मीटर के रेडियस में भेज दिया गया। ठीक है, जो कि एक सेफ डिस्टेंस है। ओके, और कहा गया है कि डॉकिंग की जो प्रोसेस है इसको किया जाएगा आगे भी आफ्टर एनालाइजिंग फर्दर डाटा। ठीक है, डाटा को यहाँ पे फर्दर एनालाइज करके वापस से ये डॉकिंग की जो ट्रायल्स हैं इसको यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिशन है जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, डॉकिंग अनडॉकिंग ये सारी चीजें हम कर पा रहे हैं। ठीक है, उस मिशन का नाम क्या है, लिख लीजिए, स्पार्डेक्स मिशन। ठीक है, बहुत से लोगों को अभी भी पता नहीं होगा। ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इसका नाम लिख लीजिए, स्पार्डेक्स मिशन, जिसको लॉन्च किया है किसने, इसरो ने इसको लॉन्च किया है। आइसरो लिख लीजिए, इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। और इसको किस रॉकेट पे लॉन्च किया गया, इसको किस रॉकेट पे इसको लॉन्च किया गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 रॉकेट पे इसको लॉन्च किया गया। ओके, और इस रॉकेट पे 2 सैटेलाइट्स थी। ठीक है, इस रॉकेट पे 2 सैटेलाइट्स थी, SDX-01 जो कि चेजर कहलाएगी। ठीक है, जो कि चेजर कहलाएगी, और दूसरा कौन था, दूसरा था SDX-02 जो कि यहाँ पे टारगेट कहलाएगा, जो कि यहाँ पे टारगेट कहलाएगा। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। कब, 30 दिसंबर को। ठीक है, 30 दिसंबर को इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी लेवल
पुश अप केरलाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ये आपको 2020 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अभी तक अगर आप देखें तो कंट्री में यहाँ पे जो केरला है इसमें लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो था। ठीक है, इट वाज 19। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड है ये अपवर्ड की तरफ ये मूव कर रहे हैं, ये जो ट्रेंड है ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, और मैंने आप लोगों को बताया मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होता है। इट रेफर्स टू डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डाटा है ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, इसको लिख लीजिएगा। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। ठीक है, इस डाटा को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया है। ओके, और ऐसा कहा गया कि देखिए 2020 तक तो जो चीजें थी वो सही थी। ठीक है, इट वाज 19, इट वाज एट 19। मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट था वो केरला का 19 था। ओके, आफ्टर कोविड-19 2020 और 21 के बाद जो चीजें हैं वो बदल सी गई। ठीक है, केरला लॉस्ट मेनी वुमेन्स टू कोविड-19 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। द स्टेट हैड कॉन्स्टेंटली हेल्ड अ फर्म ग्रिप ओवर मैटरनल मोर्टेलिटी। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कोविड-19 है इसकी वजह से जो सिचुएशन है वो यहाँ पे चेंज होती हुई हमें देखने को मिली। ओके, और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एनुअल बर्थ रेट में बताऊं तो इसमें भी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। इट वाज 5 to 5.5 लाख अर्लियर। ठीक है, इट वाज 5 to 5.5 लाख अर्लियर। अब ये गिर के कितना हो चुका है, 3.93 लाख हो चुका है, 3.93 लाख हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को लिख लेनी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कांग्रेस थर्ड गारंटी 8,500 एवरी मंथ टू जॉबलेस यूथ इन दिल्ली। ठीक है, मतलब कि कांग्रेस की ये तीसरी प्रॉमिस है जिसके तहत दिल्ली में जो भी जॉबलेस यूथ हैं उनको हर महीने 8,500 रुपये देंगे, हर महीने 8,500 रुपये देंगे टू एडुकेट द अनएम्प्लॉयड यूथ इन दिल्ली। ठीक है, अभी देखिए इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लीजिएगा। 8,500 रुपये हर महीने दे पाना बहुत ही बड़ी बात हो गई। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं अभी जो दिल्ली में जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनको एडुकेट करने के लिए यहाँ पे ये दिया जाएगा। ठीक है, फॉर 1 ईयर के लिए इसको पहले यहाँ पे चलाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसमें लिख लीजिए कि ये किस योजना या फिर किस स्कीम के तहत इसको लाया जाएगा। ठीक है, इसका नाम है युवा उड़ान योजना। ठीक है, युवा उड़ान योजना, जिसको इंग्लिश में अगर आप कन्वर्ट करें तो इसका मतलब है यूथ अप्रेंटिसशिप स्कीम। ठीक है, यूथ अप्रेंटिसशिप स्कीम्स का नाम है, इसको लिख लीजिएगा। अगर कांग्रेस आपको पावर में आती हुई दिल्ली में दिखी तो आपको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हुई देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसमें 2 और प्रॉमिसेस हैं जो कि किए गए हैं। पहला यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्यारी दीदी योजना के तहत यहाँ पे 2500 रुपये वुमेन्स को देने की बात की गई है पर मंथ। ठीक है, ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 25 लैक्स। ठीक है, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 25 लैक्स, और किसके अंतर्गत देने की बात की गई है, ये जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत देने की बात की गई है। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, एडिटोरियल का सेक्शन मैं सोच रहा हूँ अलग से इसके ऊपर कोई एक वीडियो बना दूं, क्योंकि अभी ये जो दोनों एडिटोरियल है ये दोनों एडिटोरियल एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि इसमें जो ड्राफ्ट डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं उसके बारे में ये कह रहा है। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग है और दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल्स रहेंगे। ओके, तो एक अलग से वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा जो कि आपको इसका डिटेल नॉलेज देगा। ओके, होप आप लोग ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्या वोटर आईडी को आधार से लिंक करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो न्यूज़ है ये क्यों हमें आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक्यूज कर रहे हैं ऑफ मैन्युपुलेटिंग इलेक्ट्रल रोल्स बिफोर दिल्ली असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, तो दिल्ली असेंबली इलेक्शन से पहले एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों ही पार्टीज। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे फरवरी 2015 को लॉन्च किया था
नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का नाम बता रहा हूँ जो कि फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसका नाम है नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। ओके, this was to address the issue of duplicate entries in the electoral roll and to remove such entries। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रोग्राम को लेकर आया गया था इसलिए कि जो डुप्लीकेट एंट्रीज की जा रही है इलेक्टोरल रोल्स में, उसको यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और ऐसे इश्यूज, ऐसे जो एंट्रीज है उसको यहाँ पे रिमूव किया जा सके इस प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव दिस Election Commission begins authenticating EPIC data by linking it with Aadhaar database। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस चीज को अचीव करने के लिए, यहाँ पे डुप्लीकेसी को यहाँ पे रिमूव करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है, इन्होंने जो EPIC के जो डाटा है उसको यहाँ पे आधार डाटाबेस के साथ लिंक करने की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया। ओके, इट हैड लिंक्ड मोर देन 300 मिलियन वोटर्स इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, तो 3 महीनों में अगर आप देखें तो इन्होंने लगभग 300 मिलियन वोटर्स के जो डाटा है उसको यहाँ पे लिंक कर दिया वोटर के साथ, वोटर आईडी के साथ। ओके, हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इन एन इंटरीम ऑर्डर इन अगस्त 2015 हेल्ड दैट मैंडेटरी यूज ऑफ आधार शुड ओनली बी फॉर वेलफेयर स्कीम्स एंड पैन लिंकिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2015 में देखिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे एक इंटरीम ऑर्डर के थ्रू यहाँ पे स्टेटमेंट आया जिसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यहाँ पे जो आधार का यूज हो रहा है तो मैंडेटरी यूज होना चाहिए किस चीज के लिए? वेलफेयर स्कीम्स के लिए और पैन लिंकिंग्स के लिए। ठीक है, उसके बाद से अगर आप देखें तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे RPAP को जो प्रोग्राम था, इसका जो एक्सरसाइज था, इसको यहाँ पे डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। ठीक है, इस ऑर्डर के बाद इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे चीजें झलक रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मैंडेटरी यूज कब होगा? जब वेलफेयर से लेकर चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो होप ये सारी चीजों को आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे। ओके, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर इन पुत्तास्वामी केस, जो कि 2018 के सितंबर महीने में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा। ठीक है, इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आधार एक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इसको यहाँ पे इस केस में अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, द EC ने यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स आउट किए विच इज रिगार्डिंग टू द RP एक्ट ऑफ 1950। ओके, पार्लियामेंट ने भी कुछ यहाँ पे चीजें अमेंड की RP एक्ट 1950 में और द रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल रूल्स 1960 में, सो कि यहाँ पे जो आधार है वो EPIC के साथ उसको लिंक किया जा सके। ठीक है, उसको लेकर यहाँ पे जो चेंजेस है वो चेंजेस की गई, अमेंडमेंट्स किए गए। ओके, और कहा गया कि इट प्रोवाइड द फॉर्मेट इन विच आधार इंफॉर्मेशन मे बी सबमिटेड टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बाय अ न्यू वोटर एट द टाइम ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इट मे बी, ये जो मे बी वाला टर्म है ना, ये आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत, मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी, यही वर्ड को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इट मे बी। ठीक है, तो हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कहा गया। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए बताया गया, अमेंडमेंट करके बताया गया कि आधार को यहाँ पे EPIC के साथ ये कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे अमेंडमेंट करके लाया गया। ठीक है, देखिए अगर किसी इंडिविजुअल के पास मान लीजिए आधार है ही नहीं, तो वो एक फॉर्म भरेगा जो कि यहाँ पे बताए गए हैं, वो एक फॉर्म भरेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वो इंडिविजुअल यहाँ पे अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक एंड एक्सेट्रा कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे और हैं, उनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे वो देके अपनी चीज़ों को वो सही कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। ओके, व्हाइल द अबव स्टेटमेंट वर चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये जो अबव स्टेटमेंट्स है इनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। द EC इन सितंबर 2023 इन्फॉर्म्ड द कोर्ट दैट सबमिशन ऑफ आधार नंबर इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्शन कमीशन है इन्होंने यहाँ पे कोर्ट को कहा कि जो आधार नंबर का सबमिशन है ये मैंडेटरी नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स को यहाँ पे आर्टिकल में बताए गए हैं कि देखिए आधार से लिंक करने के बाद इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो क्या क्या होंगे, तो वो आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, अगर आप अभी की स्थिति अगर आप देखें तो अभी डेफिनेटली अगर आप देखें कि जो डुप्लीकेट एंट्रीज है उसको रिमूव करने के लिए एक बहुत ही
क्रूशियल स्टेप यहाँ पे उठाया जा रहा है सरकार के द्वारा। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ओके। डुप्लीकेट एंट्रीज को यहाँ पे रिमूव करने के लिए इस चीज को किया जा रहा है, ओके। और इट इज वेरी मच एसेंशियल एट प्रेजेंट। अगर आप देखें तो 650 मिलियन आधार नंबर्स यहाँ पे अपलोड किए गए हैं, ओके। और इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। हाउएवर देयर आर सम कंसर्न अबाउट दिस एक्सरसाइज दैट नीड टू बी कंसीडर्ड, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंसर्न है जिसको यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। पहला यहाँ पे कहा गया द एरर इन आधार डाटाबेस, ठीक है। तो आधार डाटाबेस में जो भी एरर है उसको यहाँ पे सही करना होगा, ठीक है। विच मे रिजल्ट इन रॉन्गफुल रिजेक्शन एंड डिलीशन ऑफ एंट्रीज फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल, ठीक है, ओके। और देखिए यहाँ पे अगर आधार डाटाबेस में कुछ एरर हमें देखने को मिला तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्टोरल रोल है उसमें हमें यहाँ पे रिजेक्शन या फिर डिलीशन हमें देखने को मिल सकता है उसकी एंट्रीज में, ओके। दूसरा यहाँ पे जो इश्यूज है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया, कहा गया कि जो आधार है ये प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है ना कि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। Thus it may not help in removing voter who are not citizens from electoral roll, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। फाइनली यहाँ पे कहा गया while the linkage is to happen at the back end and a mere mention of Aadhaar number on the EPIC electoral roll may not by itself be violation of rights to privacy. It may still result in misuse as electoral rolls are widely circulated amongst the political parties, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस चीज का मिसयूज किया जा सकता है क्योंकि जो इलेक्टोरल रोल्स है वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अमंग्स में यहाँ पे वो सर्कुलेट होता है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इस चीज का यहाँ पे मिसयूज किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वे फॉरवर्ड में यहाँ पे आर्टिकल में कहा गया है कि जो राइट टू वोट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जो कि यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन वेरियस केसेस के द्वारा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सही तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो सिटीजन्स है, सिटीजन्स हमारी जो कंट्रीज में है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है इन द डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो इनको यहाँ पे इनका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे बने रहना चाहिए, ठीक है। तो डुप्लीकेसी जैसी चीजें हैं उसको रिमूव करने के लिए हमें ये कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे और कुछ जो यहाँ पे कंसर्न्स बताए गए हैं उसको यहाँ पे कंसिडर करना होगा, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Now moving on to the next important article, महाकुंभ begins today with सहानी सनन्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है, 45 दिन का ये जो पावन पर्व है वो स्टार्ट हो चुका है, ओके। और मैं आप सभी को बता दूं एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे गैदरिंग हमें देखने को मिल रहा है प्रयागराज में। लैक्स ऑफ डिवोटीज आपको यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है ये लगभग 45 दिन के बाद ये समाप्त होगा, कब? फरवरी 26 को, फरवरी 26 को ये समाप्त होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, दोबारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे गैदरिंग बहुत ज्यादा होगा, मतलब कि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जितना रशिया की जो पॉपुलेशन होंगी, जितना रशिया की जो पॉपुलेशन है उसका 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन आपको इस कुंभ मेला में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लैक्स ऑफ डिवोटीज यहाँ पे गैदर्ड होंगे और यहाँ पे संगम में वो डिप लेंगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे जो लैक्स ऑफ डिवोटीज यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ की सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ की सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, ठीक है। AI एनेबल्ड सर्विलियंस होना चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक अरेंजमेंट यहाँ पे करने होंगे, अदरवाइज यहाँ पे क्राउड में यहाँ पे भगदड़ मच सकती है, ठीक है। तो क्राउड को मैनेज करने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे करनी होंगी, ठीक है। 12 साल के आसपास ये जो महाकुंभ मेला है वो आपको आता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, लैक्स ऑफ डिवोटीज आर एक्सपेक्टेड टू टेक बाथ एट द संगम ऑन मंडे, द महाकुंभ बिंग हेल्ड आफ्टर 12 ईयर, ठीक है। तो 12 साल के बाद आपको ये होता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। और फरवरी 26 को इसको कंक्लूड किया जाएगा, फरवरी 26 को इसको कंक्लूड किया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि लगभग 400 मिलियन लोग यहाँ पे विजिट करने वाले हैं, ठीक है। तो 55 पुलिस स्टेशन को यहाँ पे सेटअप किया गया है, ओके। और मैं आप लोगों को बता दूं 45,000 के आसपास पुलिस पर्सनल्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, ओके, ताकि इसको सक्सेसफुली अच्छे तरीके से किया जा सके, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो जो वाटर का इनफ्लो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अफेक्ट कर रहा है, ओके। इस माइंस रेस्क्यू ऑपरेशन को अफेक्ट कर रहा है और यहाँ पे जो 5 वर्कर्स हैं वो अभी भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है। तो अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ओके। और मैंने आप लोगों को कल भी इसके बारे में बताया था, ओके। सेंटर्स वाइल्ड लाइफ पैनल क्लियर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग्स इन असम सेंचुरी, ठीक है। तो असम सेंचुरी में इन्होंने इस चीज को अप्रूव कर दिया है। सेंट्रल के जो वाइल्ड लाइफ पैनल है इन्होंने अप्रूव कर दिया है एक प्रपोजल टू कैरी आउट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस इन द इको सेंसिटिव जोन ऑफ
होलोंगपार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये असम में जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। ओके, और यहाँ पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए यहाँ पे परमिशन दी गई है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूथ पावर विल मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूथ का जो पावर है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करने वाला है इंडिया के डेवलप्ड नेशन बनने में। ठीक है, ऐसा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइज यंग जनरेशन टू स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन एंड रीट्रेटेड कमिटमेंट टू ब्रिंग 1 लाख यूथ्स इनटू पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 लाख यूथ्स को यहाँ पे पॉलिटिक्स में लाने की जो कमिटमेंट है वो उसको यहाँ पे रीट्रीट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एडवाइस किया है यंगर जनरेशन को कि कंफर्ट जोन से वो बाहर आए, एक स्टेप लेके बाहर आए और यहाँ पे इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने में इनकी मदद करें। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और अगर ऐसा ही कंसिस्टेंट एफर्ट रहा तो 2047 तक अगर आप देखेंगे तो इंडिया एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें स्टैब्लिश हुई हैं, इनको हाईलाइट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्योंकि कहा गया है कि यहाँ पे अर्लियर जो IITs के नंबर्स थे वो अगर आप देखें तो कम थे, तो IITs यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो IIMs भी बनाए गए हैं। ठीक है, IIMs भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो 3 फोल्ड्स में हमें इंक्रीज देखने को मिली है। ठीक है, इनमें हमें 3 फोल्ड्स में इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें थी वो यहाँ पे तेजी से बढ़ती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिली है। ओके, होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, कंपनीज यहाँ पे देखिए जो डाटा स्टोरेज है, टेलीकॉम टेक्स्ट है, उसको यहाँ पे लोकलाइज करने की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, इसमें यहाँ पे डीजी बॉक्स अगर आप देखें तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, डीजी बॉक्स जो कि यहाँ पे एक टाइप का पहला स्वदेशी सास है, पहला स्वदेशी सास। ओके, सास इट मीन्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस विच इज बेस्ड ऑन डिजिटल स्टोरेज एंड शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? डिजिटल स्टोरेज एंड शेयरिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बेस्ड है। ओके, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां से आप लोग को लिखनी है। ओके, यहां से यहां तक ये चीजें लिख लीजिएगा। फ्रॉम डाटा सेंटर टू टेलीकॉम इक्विपमेंट, इंडियन फर्म्स आर कैपिटलाइजिंग ऑन की पॉलिसी डेवलपमेंट्स टू इंडियनाइज द इंडियन टेक स्टैक फ्रॉम बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसको लिख लीजिएगा। दोनों ही तरफ से हम इन सारी चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कुछ पॉलिसीज के थ्रू। ओके, होप आप लोग ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। बाकी ये जो डाटा है ना, ये यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है। ओके, ये आप लोगों को यहाँ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। ओके, होप आप लोग ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया और यूएस ने यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट किया था कि वो सोनोबाइज यहाँ पे डेवलप करेंगे, वो सोनोबाइज यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे और इसका जो प्रोडक्शन लाइन है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय 2027। 2027 तक आपको ये रेडी होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ओके, होप आप लोग ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। ओके, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोनोबाइज का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक मैरीटाइम की सिक्योरिटी में। ठीक है, मैरीटाइम की जो सिक्योरिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है सोनोबाई। ओके, और मैं आप लोगों को बता दूं सोनोबाई की मदद से जो हम डीप सीज एंड ओशियंस हैं उसमें हम ट्रैकिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग का काम कर सकते हैं हम अपने सबमरीन से। ठीक है, सबमरीन से हम अपने जो आपके ओशियंस एंड सीज हैं उसमें हम ट्रैकिंग का काम कर सकते हैं ताकि कोई और यहाँ पे जो अननोन चीजें हैं वो यहाँ पे ना हो। ठीक है, तो इसी चीज के लिए यहाँ पे ये सोनोबाइज बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, इसी चीज के लिए यहाँ पे ये सोनोबाइज बहुत ही ज्यादा फेमस है। ओके, और ये इंडिया और यूएस का यहाँ पे कोलैबोरेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे हमारे इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है उसमें भी हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। ओके, होप आप लोग ये सारी चीजें समझ गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे न्यू इनिशिएटिव अनाउंस किए हैं ताकि यहाँ जो पिलग्रिम्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके गंगा सागर मेला में। ठीक है, कंपीटिंग विद महाकुंभ मेला एट प्रयागराज, द ऑर्गेनाइजर ऑफ गंगा सागर मेला held at confluence of the Ganga with the Bay of Bengal in the West Bengal
with the Bay of Bengal in West Bengal on Sunday announced slew of initiatives including certificate for pilgrims participating in the annual pilgrimage। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट ये चीजें यहाँ पे अनाउंस की गई है इनके द्वारा, और कहा गया है कि जो भी पिलग्रिम्स इस मेला में पार्टिसिपेट करेंगे उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है कि जो भी यहाँ पे पिलग्रिम्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे दी जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे अदर इनिशिएटिव में बताया गया है ई अनुसंधान। ठीक है, जो कि यहाँ पे पिलग्रिमेज मेला ग्राउंड में फैसिलिटीज को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, यहाँ पे ई परिचय को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इसके अंदर में। ठीक है, टू प्रिवेंट मिसिंग पीपल्स इन द मेला क्राउड्स। ठीक है, मेला क्राउड्स में यहाँ पे पीपल्स खो ना जाए उसके लिए यहाँ पे ई परिचय को भी यहाँ पे लेके आने की बात की गई है। ठीक है, सो लगभग यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे इस आइलैंड में अगर आप देखें तो 42 लाख के आसपास यहाँ पे जो पिलग्रिम्स हैं वो विजिट करते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि अगर यहाँ पे इस साल अगर आप देखें तो ये यहाँ पे टारगेट लिया गया है कि करीब यहाँ पे 1 करोड़ लोग की आने की संभावना है। ठीक है, तो ये अगर टारगेट पूरा होता है तो आप लोगों को देखेंगे कि ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ओके, होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे देखिए सीरिया के ऊपर जो भी यहाँ पे सैंक्शंस थे उसको यहाँ पे लिफ्ट ऑफ करने की बात की है। ठीक है, अगर सीरिया में जो सरकार है वो चेंज होती है और यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के प्रति वो अगर काम करती हैं तो यहाँ पे देखिए सऊदी अरेबिया ने जो भी सैंक्शंस लगाए थे उसको ये लिफ्ट अप कर लेंगे। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे वर्ल्ड सेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको वर्ल्ड सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।